ये देखिए ये हम लोग के पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, कॉस्ट शीट को हम लोग को बनाना है। अ फर्म हैज़ परचेज अ प्लान टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट। मतलब कि एक फर्म क्या की है, प्लांट परचेज की एक नया प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। बोला गया हम लोग को कॉस्ट डेटा, मतलब कि उसका जो कॉस्ट डेटा है फॉर विच इज़ गिवन बिलो, उसके जो कॉस्ट का जितना भी खर्चा है प्लांट का, तो और जो प्रोडक्ट्स का जो हम लोग का प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्लांट को बनाए हैं, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हम लोग का क्या क्या खर्चा है उसका डिटेल्स बताया गया नीचे। एस्टिमेटेड एनुअल सेल्स, हम लोग कितना एस्टिमेट किया एनुअल सेल्स को, 24,000 यूनिट्स का। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, मटेरियल का इतना कॉस्ट है 4 पर यूनिट, दैट इज़ ये इजीली आइडेंटिफाइड इन रिलेशन टू ईच यूनिट, तो ये हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में चल जाएगा। डायरेक्ट लेबर हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया, सेलिंग एक्सपेंस हो गया। हम लोग को क्या बोला, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस इफ़ प्रॉफिट पर यूनिट इज़ ₹1.02। अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस, अगर प्रॉफिट पर यूनिट हम लोग को बता दिया 1.02 है, तो इसमें हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा आइटम्स नहीं दिए, वैसे हम लोग का कॉस्ट शीट छोटा ही बनेगा। तो ये क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं हम लोग का कॉस्ट शीट का एक फर्स्ट जो हम लोग का ऑफिशियली हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कॉस्ट शीट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा इन अ डिटेल फॉर्मेट वाइज। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। और एक और चीज़, ये हम लोग का देखिए यहाँ पर एस्टिमेटेड वर्स दिया हुआ है, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट बनाएंगे। हम लोग कॉस्ट शीट का डेफिनेशन में देखे तो जो रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो क्या होता है, वो प्रॉफिट भी होता है, दैट मीन्स वो प्रेडिक्ट भी करता है। तो उससे हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे एस्टिमेटेड बोला गया, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे एस्टिमेटेड दैट इज प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट बनाना है। तो ये हम लोग का एक एग्जाम्पल हो गया, एक बेस्ट एग्जाम्पल हो गया जब हम लोगों ने प्रॉफिट देखा था। तो ये देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, उसमें हम लोग को बोला गया एस्टिमेटेड एनुअल सेल्स बता दिया हम लोग को, और एस्टिमेटेड एनुअल सेल्स एंड देन हम लोग का बाकी कुछ बता चुका है, एस्टिमेटेड कॉस्ट बता चुका है। तो हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट डिटेल्स या प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का एक सिंपल फॉर्मेट है, बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एक वर्टिकल लाइन, दैट्स इट। तो ये हम लोग का बोला है फर्स्ट हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल आएगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम लोग कॉस्ट शीट में जानते हैं, पहले हम लोग क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आता है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम लोग का एस्टिमेटेड सेल्स कितना बोला, एनुअल 24,000 यूनिट। तो 24,000 हम लोग का यूनिट्स बताया है, और हम लोग को पर यूनिट कितना रुपीज़ कॉस्ट लगा डायरेक्ट मटेरियल में, 4 रुपीज़। PU मतलब पर यूनिट। तो 24,000 इंटू 4 दैट कम्स आउट टू बी 96,000। तो ये हम लोग का आ जाएगा 96,000। उसके बाद हम लोग का एडिशन करना होगा क्या, डायरेक्ट लेबर हम लोग को बता दिया क्या कि हम लोग का पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में 0.6 रुपीज़ लग रहा है। तो डायरेक्ट लेबर हम लोग क्या हो जाएगा, 24,000 यूनिट्स इंटू 0.6 रुपीज़ पर यूनिट, तो यह आ गया हम लोग का 14,400। और हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग का यही हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो इसको हम लोग टोटल करके लिख देंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हम लोग का 96,000 प्लस 14,400, दैट इज हम लोग का 96 प्लस 14,400, दैट कम्स आउट टू बी 1,10,400। उसके बाद हम लोग का क्या आ जाता है, हम लोग जानते हैं इसके बाद हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड आता है। यहाँ पे भी फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग को बता दिया 24,000 पर ईयर। और हम लोग का एनुअल सेल्स से याद रखिए, तो हम लोग का एनुअल यहाँ पे लेना होगा, बिकॉज एनुअल सेल्स हम लोग एस्टिमेट किए, तो हम लोग का 24,000 हम लोग एनुअल ईयर में बेचेंगे, और उसी के हिसाब से हम लोग को बता दिया एनुअल पर ईयर हम लोग को बताया फैक्ट्री ओवरहेड। तो पर ईयर यहाँ पर है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा, 24,000। उसके बाद तो हम लोग को और कुछ है नहीं। तो इसके बाद हम लोग क्या आता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग का आता है, बट यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस प्लस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया, इसलिए हम लोग इसी को नेट फैक्ट्री कॉस्ट मानेंगे। नेट फैक्ट्री कॉस्ट इसी को मानेंगे, इसको NFC बोलते हैं हम लोग। तो 1,10,400 प्लस 24,000 दैट कम्स आउट टू बी 134,400 हम लोग का आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम लोग का बहुत सारा आइटम आता है, बट हम लोग का यहाँ पे बोला नहीं है कॉस्ट, मतलब कि कोई और आइटम दिया हुआ नहीं है जो हम लोग को ऐड करना होगा वाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो हम लोग का नेट फैक्ट्री कॉस्ट है यही हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज शॉप
COP कॉप। उसके बाद हम लोग को बताया है और क्या क्या, हम लोग को सेलिंग एक्सपेंसेस बहुत सारा बताया, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कुछ बोला नहीं हो तो दैट इज़ हम लोग का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इसका एक नोट भी दे देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये कितना है हम लोग का 28,800 पर ईयर बोला है, दैट इज़ हम लोग का एनुअल हम लोग बेसिस में बना रहे हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ पे पूरा साल का लेना होगा। तो यहीं पर नोट लिख देते हैं, इट इज़ अज्यूम्ड दैट जो एडमिन एक्सपेंस है इस जनरल एडमिन एक्सपेंस। उसके बाद हम लोग को क्या बोला है, सेलिंग एक्सपेंसेस बताया है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस को लिखते हैं यहाँ पे। सेलिंग एक्सपेंस हम लोग को बताया 15% ऑफ सेल्स, और सेल्स हम लोग का यहाँ पे पता नहीं है हम लोग को, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में लेट सेल्स, मतलब टोटल सेल्स अमाउंट जितना भी आएगा रेवेन्यू उसको हम लोग एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस 15% ऑफ एक्स, तो 15% ऑफ एक्स हो जाएगा 0.15x। तो इसको ऐड करते हैं तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कितना हो गया 134,400 प्लस 28,800, दैट इज ये आ गया 163,200 प्लस 0.15 एक्सपेंस। और प्रॉफिट हम लोग को बोला है, प्रॉफिट हम लोग कितना है 24,000 पर यूनिट है, सॉरी 24,000 यूनिट है, पर यूनिट के हम लोग का प्रॉफिट बोला है 1.02, तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा 24,000 हम लोग का यूनिट्स है, और पर यूनिट हम लोग कितना बोला 1.02 पर यूनिट, तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा 24,000 इंटू 1.02, तो ये आ गया हम लोग का 24,480। इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का सेल्स आ जाएगा, और सेल्स हम लोग ने एक्स ले लिया है, तो ये हम लोग का पूरा कॉस्ट शीट हो गया। अब हम लोग को मालूम है कि हम लोग का जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, हम लोग को मालूम है कि जो हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है दैट इज़ ये वाला और ये प्रॉफिट, ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो ये इक्वल्स टू ये देगा सेल्स, बिकॉज जितना भी हम लोग का सेल्स में कॉस्ट हुआ और उसमें हम लोग का डिज़ायर्ड प्रॉफिट इतना है, अगर हम लोग का डिज़ायर्ड प्रॉफिट है तो इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग का सेल्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे ये इक्वेशन, तो इससे हम लोग का निकल जाएगा सेल्स। तो ये क्या था हम लोग का सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, देखिए 163,200 था प्लस 0.15x प्लस जो प्रॉफिट का एलिमेंट था 24,000 इंटू 1.02, तो वो कितना था 24,480, और ये सेल्स हो गया। तो इसको यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, ये जो हम लोग का पूरा है ये क्या है हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये क्या है हम लोग का प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ये हम लोग का एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो गया, और ये एक्स क्या हो गया, ये हम लोग का सेल्स हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा 163,200 प्लस 24,480, और ये 0.15x को यहाँ पे लेके चल जाएंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 163,200 प्लस 24,480 187,680, 0.85x इज इक्वल टू 187,680, इसको डिवाइड बाई 0.85 कर दीजिए तो ये 22800 आ जाएगा। x इज इक्वल टू दैट इज़ हम लोग का जो सेल्स है वो 2,20,800 है, और हम लोग को निकालने क्या बोला, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और हम लोग का टोटल सेल्स यूनिट्स कितना है 24,000, तो हम लोग का सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेल्स हम लोग को मालूम है टोटल सेल्स कितना है, ये हम लोग का टोटल सेल्स है, और हम लोग का एनुअल यूनिट्स कितना है, एनुअल सेल्स यूनिट 24,000, तो ये हम लोग का कितना हो गया 22800, इसको डिवाइड कर देंगे 24,000 यूनिट्स से तो हम लोग का 9.2 यूनिट आ जाएगा, 9.2 पर यूनिट सेल्स वैल्यू आ जाएगा हम लोग का। तो ये लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम लोग कितना हो गया 9.20। तो ये था हम लोग का टोटल क्वेश्चन सॉल्व। तो ये हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा कॉस्ट शीट का, जो हम लोग का कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में आया और एक इक्वेशन आया जो हम लोग को एक्स लेके करना पड़ा। तो ये था हम लोग का टोटल।
ये देखिए, ये हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को क्या बोला है, प्रिपेयर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट सेट। हम लोग को एक एस्टिमेटेड कॉस्ट सेट प्रिपेयर करना है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा एंड कंसीडर द प्राइस दैट यू कुड कोट फॉर एन एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफ 25,000 पीस। हम लोग को जो बोला गया 25,000 पीसेस के लिए हम लोग को एक एक्सपोर्ट कंसीडर करना है प्राइस, कि हम लोग पर यूनिट ऑफ 25,000 पीसेस के लिए कितना प्राइस चार्ज करेंगे, और हम लोग को सेलिंग प्राइस भी निकालना है, सेल्स भी निकालना है। उसके बाद बोला गया रॉ मटेरियल हम लोग को लगेगा 10,000 kg एट द रेट ₹6.95 पर kg। दैट मीन्स हम लोग को 10,000 kg लगेगा टोटल इनका प्रोडक्शन ऑफ 25,000 पीसेस, और उसमें 6.95 पर kg लगेगा। डायरेक्ट लेबर बोला 15,000 आवर्स नॉर्मल एट द रेट ₹2 पर आवर एंड 25% ओवर टाइम लगेगा एट डबल द नॉर्मल रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे ठीक से देखिएगा। हम लोग को बोला गया कि नॉर्मली 15,000 आवर्स लगेगा और नॉर्मल आवर रेट कितना है हम लोग को 2 पर आवर, और बोला गया हम लोग को 25% ओवर टाइम लगेगा। दैट मीन्स हम लोग को जो 15,000 आवर्स है उसका 25,000 दैट इज़ हम लोग को उसका 25% जितना भी आएगा उसका बोला वो हम लोग को ओवर टाइम लगेगा, और उसमें जो रेट मिलेगा डायरेक्ट लेबर्स को वो डबल द नॉर्मल रेट मिलेगा। तो डबल द नॉर्मल रेट क्या हो गया, नॉर्मल रेट हम लोग का 2 पर आवर है, तो डबल द नॉर्मल रेट दैट इज़ 4 पर आवर। तो हम लोग को इंटू 4 कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला गया नॉर्मली रिकवर्ड एट 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो हम लोग का जो डायरेक्ट वेजेस आएगा उसका 80% फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड होगा। से ये हम लोग का एब्जॉर्प्शन का टेक्निक है। ये हम लोग का डायरेक्ट जो फैक्ट्री ओवरहेड है यहाँ पे वो हम लोग का एब्जॉर्ब हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। तो इसको हम लोग ओवरहेड के चैप्टर में अच्छा से देखेंगे। उसके बाद बोला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहाँ पे बोला, वो भी रिकवर्ड होगा 60% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। जो डायरेक्ट वेजेस है उसका 60% हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा। बोला गया एडिशनल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू बी मेड। हम लोग को 50,000 का फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड करना होगा, और हम लोग को नॉर्मल नेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो हल्के से लिखा हुआ है ये क्या बोला गया, नॉर्मल रेट नेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सपेक्टेड 25%। तो हम लोग जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड ढालेंगे उसका हम लोग को 25% नेट रिटर्न चाहिए, नॉर्मली है। और बोला गया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। हम लोग का जो वर्किंग कैपिटल उसमें हम लोग का इंक्रीज हुआ है कितना, 20% ऑफ द सेल्स वैल्यू। जो सेल्स वैल्यू आएगा, जो भी सेल्स वैल्यू आएगा उसका 20% हम लोग का क्या है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया, हम लोग का जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 और जो सेल्स वैल्यू होगा उसका 20%। तो उसका 25% जो वो हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का 25% हम लोग का नॉर्मल नेट रिटर्न है। तो ये हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, तो वो हम लोग का क्या आ जाएगा, सेल्स। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का कॉस्ट शीट करना। हम लोग को कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना होगा। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कुछ है नहीं, बस यहाँ पे हेडिंग दे देंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट हम लोग, क्योंकि हम लोग को बोला गया कि वो प्रिपेयर करो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट हम लोग दे देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लाइन दैट्स इट। ये हम लोग का कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है। हम लोग को रॉ मटेरियल का बोल दिया रिक्वायरमेंट कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना होगा। हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 10,000 kg हम लोग को रॉ मटेरियल लगेगा, और पर केजी 6.95 kg है। पर केजी हम लोग का कॉस्ट कितना हो रहा है, 6.95 रुपीज़, 6.95 पर केजी। तो ये हो गया हम लोग का 6,9500। ये हो गया हम लोग कितना, 69,500 यहाँ पे आ गया हम लोग का। उसमें हम लोग को ऐड करना हो क्या, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, कुछ भी बोले, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस। इसका कैलकुलेशन अच्छा से देखिएगा, ये एक अच्छा लाइन है, बिकॉज इसके बेसिस में हम लोग का अगर ये गलत हो गया तो हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन भी गलत हो जाएगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का भी रिकवरी गलत हो जाएगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का डायरेक्ट वेजेस अच्छा से सही आ जाए एक ही बार में। तो हम लोग डायरेक्ट वेजेस निकालेंगे। डायरेक्ट वेजेस निकालने के लिए हम लोग को क्या बोला गया है कि हम लोग का 15,000 आवर्स लगेगा, जो कि पर आवर हम लोग का 2 रुपीज़ लगेगा कॉस्ट, और हम लोग को ओवर टाइम लगा 25%, वो किसका, 15,000 आवर्स का। तो उसका जितना भी निकलेगा 15,000 का 25%, तो वो हम लोग का आ गया 3,750। उसको हम लोग को डबल द नॉर्मल वेज रेट, दैट इज़ हम लोग का नॉर्मल वेज रेट क्या है, 2 रुपीज़ पर आवर। तो डबल कितना हो जाएगा, 4 रुपीज़ पर आवर। तो उसको इंटू 3,750 कर देंगे तो वो हम लोग का आ जाएगा ओवर टाइम वेजेस। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 15,000 तो हम लोग का नॉर्मल आवर्स था, 15,000 आवर्स इंटू ₹2 पर आवर प्लस 15,000 इंटू 25% इंटू ₹4 पर आवर।
4 तो आप लोग समझ गए, डबल द नॉर्मल वेज रेट, और 15,000 इंटू 25% भी आप लोग समझ गए ओवर टाइम कितना की देरी किया है। तो ये सॉल्व करके टोटल हम लोग का आ जाएगा 3,750 इंटू 4 प्लस 15,000 इंटू 2, दैट कम्स आउट टू बी 45,000 डायरेक्ट लेबर हम लोग का डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, तो यही हम लोग का प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 69,500 प्लस 45,000, दैट कम्स आउट टू बी 1,14,500। तो ये हो गया कि हम लोग का प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, इसमें हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड ढाल करना होगा, और फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग को बोल दिया क्या कि वो रिकवरी होगा या एब्जॉर्प्शन होगा किसमें, 80% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। तो 80% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस कितना है 45,000, उसका 80% हम लोग का क्या हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। तो 45,000 का 80% कम्स आउट टू बी 36,000। इसको ऐड करने से हम लोग का आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आता है, बट यहाँ पे हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं, तो डायरेक्टली नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिख देने से भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो ये 1,14,500 प्लस 36,000, दैट कम्स आउट टू 150,500। तो ये आ गया हम लोग का 150,500। ये हो गया हम लोग का नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर से देखिए, हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए कुछ बताया नहीं है कि हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए और कुछ आइटम दिया हुआ नहीं है, तो यही हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पे COP लिख देते हैं, शॉर्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्या, जितना भी हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग कॉस्ट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस सब। तो हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बताया नॉर्मली रिकवर्ड 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हम लोग का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट वेजेस 45,000 है, इसका 60% हो जाएगा हम लोग का। तो 45,000 का 60% कितना आएगा हम लोग का, 45,000 इंटू 60% 27,000 आ जाएगा हम लोग का। तो इसको ऐड करने से हम लोग का क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स COS आ जाएगा इसको ऐड करने से। तो 150,500 प्लस 27,000, तो ये आ गया हम लोग का 177,500। तो ये हो गया कि हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स। और हम लोग को कुछ बताया नहीं है, हम लोग को प्रॉफिट निकालना होगा। प्रॉफिट के लिए हम लोग को एक वर्किंग नोट्स करना होगा, तो वर्किंग नोट्स हम लोग साइड में करते हैं। यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट्स करते हैं, ये देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट्स कर लेते हैं, दूसरे पेन से कर लेते हैं ताकि विजिबल रहेगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितना किया है, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट को फिक्स कैपेक्स लिख देते हैं, प्लस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जितना इंक्रीज हुआ वर्किंग कैपिटल में दैट इज़ उसको। तो वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट फॉर्म में WC लिख दिए। तो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ हम लोग का 50,000, और वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हम लोग को बताया 20% ऑफ सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे पहले। तो हम लोग का जो सेल्स वैल्यू आएगा, से सपोज उसको हम लोग X समझ लेते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट दे देते हैं, ऐड प्रॉफिट जो भी आएगा, और यहाँ पे हम लोग सेल्स दे देते हैं, सेल्स वैल्यू। ये क्या दे देते हैं हम लोग, X दे देते हैं। और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सेल्स वैल्यू रहने देते हैं, इसको ऐसे ही करते हैं हम लोग, सेल्स वैल्यू का X ले लेते हैं। तो हम लोग का जो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज है वो कितना बोला है, 20% ऑफ द सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू कितना है हम लोग का X हम लोग का सेल्स वैल्यू है, इसका 20% हम लोग का इंक्रीज हुआ है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कितना आ जाएगा, X इंटू 20% दैट इज़ 1 इंटू 20% प्लस 50,000 दैट इज़ 50,000 प्लस 0.2x। ये हम लोग का क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। और प्रॉफिट क्या बोला है, प्रॉफिट हम लोग को बोला गया है कि जो तुम्हारा नॉर्मल रेट नेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सपेक्टेड है वो 25% है। तो प्रॉफिट हम लोग का आ जाएगा कितना, कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल नेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25%। और ये किसका है हम लोग का, ये वाला, ये हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकला 50,000 प्लस 0.2x। इसको हम लोग निकालते हैं,
तो 50,000 का हम लोग का 25%, दैट कम्स आउट टू बी 12,500। 0.2 का हम लोग का 25% कितना आ जाएगा, 0.05x। तो ये आ गया हम लोग का प्रॉफिट। इसको हम लोग पुट कर देंगे कहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इससे हम लोग का क्या हो जाएगा, इससे हम लोग का निकल आएगा, प्रॉफिट भी आ जाएगा और सेल्स वैल्यू भी हम लोग को मालूम है। तो फिर से हम लोग सॉल्व कर देंगे इक्वेशन और उससे हम लोग का आ जाएगा जो एक्स का वैल्यू है। तो हम लोग का प्रॉफिट कितना हो गया, 12,500 प्लस 0.05x। अब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उससे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट्स से इसको जैसा रफ करते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। तो वर्किंग नोट्स को रफ करते हैं थोड़ा। इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट कि हम लोग का जो कॉस्ट ऑफ सेल्स इसको COS लिखते हैं, प्रॉफिट को हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट और सेल्स को सेल्स। तो ये हम लोग का सॉल्व हो गया। इसको यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, सॉल्विंग कर दे, सॉल्विंग द इक्वेशन। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है हम लोग का 177,500 प्लस 12,500 प्लस 0.05x, सेल्स कितना x। तो इसको सॉल्व कर देने से हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज सेल्स वैल्यू आ जाएगा 177,500 प्लस 12,500, दैट्स इट 190,000 आ गया हम लोग का। x माइनस 0.05x करने से हम लोग का आ जाएगा 1 माइनस 0.05, दैट इज 0.95x। तो x का वैल्यू आ गया अब हम लोग का कितना आ जाएगा, 190,000 अपॉन 0.95, दैट कम्स आउट टू बी 2 लाख। हम लोग का क्या आ जाएगा, सेल्स वैल्यू। तो x हम लोग क्या लिख सकते हैं, 190,000 अपॉन 0.95। तो ये आ गया हम लोग का 2 लाख। हम लोग का सेल्स वैल्यू आ गया 2 लाख। तो उससे हम लोग का प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स को हम लोग x के जगह में इक्वल क्या कर देते हैं, 2 लाख। प्रॉफिट को इक्वल्स टू क्या कर देते हैं हम लोग, 12,500 प्लस 0.05 इंटू 2 लाख। क्योंकि हम लोग का प्रॉफिट क्या है देखिए, 12,500 प्लस 0.05x और x क्या है हम लोग का 2 लाख। तो 0.05 इंटू 2 लाख प्लस 12,500, तो ये आ गया हम लोग का 22,500। और हम लोग को अब मालूम चल गया कि हम लोग का जितना सेल्स, हम लोग का सेल्स कितना 2 लाख है, तो उससे हम लोग का सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्विंग ये इक्वेशन इसको ऐसा रफ करते हैं ताकि हम लोग का बाकी क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाए। तो ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड। यूनिट्स के जगह रादर पीसेस लिख दीजिए, बिकॉज क्वेश्चन पीसेस मेंशन किया है। 25,000 पीसेस, इसको ए ले लेते हैं सेल्स वैल्यू को और बी ले लेते हैं कितना, नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड को। तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस पर पीस। पर पीस कितना सेलिंग प्राइस हुआ है, तो ये आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी, बिकॉज हम लोग का सेल्स वैल्यू क्या है ए और बी क्या हम लोग का नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड। तो 2 लाख अपॉन 25,000, तो ये आ गया क्या हम लोग का 8 रुपीज़ पर पीस, ₹8। तो ये तो हम लोग का टोटल क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हम लोग को बताया है, इसमें हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड जो FM दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक इंपॉर्टेंट टर्म है कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। जितना तुमने कैपिटल एम्प्लॉय किया उसका 20% नॉर्मल नेट रिटर्न, 25% नॉर्मल नेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो वो हम लोग के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज हम लोग को उतना तो नॉर्मली रिकवर करना है, बिकॉज हम लोग उतना कैपिटल अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कोई और प्लेस में तो उतना हम लोग कमा लेते 25%। तो इतना जितना हम लोग बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था उसका 25% तो हम लोग को एटलीस्ट रिकवर करना है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन को सॉल्व करके, बिकॉज हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या बोला था, वो 20% ऑफ द सेल्स वैल्यू, और सेल्स वैल्यू हम लोग को पता था नहीं तो उसको हम लोग एक्स ले लिए। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 20% ऑफ एक्स आ गया, प्लस 50,000 दैट इज 50,000 क्या आ गया था, एडिशनल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये आ गया हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसका 25% नॉर्मल नेट रिटर्न आ गया, तो वो हम लोग का प्रॉफिट हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग को पता था एग्जैक्ट फिगर, प्रॉफिट हम लोग एक्स के टर्म्स में आ गया, सेल्स हम लोग एक्स के टर्म्स में आ गया। तीनों को हम लोग अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स
ये हम लोग का बेसिक नॉलेज है, ये हम लोग को रहना ही चाहिए। तो अगर ये हो गया तो हम लोग का एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ गया तो प्रॉफिट भी आ जाएगा, प्रॉफिट आ गया सेल्स भी आ गया। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हम लोग को पता है 25,000 पीसेस, तो सेलिंग प्राइस पर पीस आ गया 8 रुपीज़।